जय श्री श्याम दोस्तों, आज की कहानियों में आपका स्वागत है। विशाख मास महात्म 13वां अध्याय। बोले श्री कृष्ण भगवान ने की जय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरणांतक होता है। इसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोग क्यों न जाए, जिनकी जीवा पर हरि ये दो अक्षर विराजमान हैं और जो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके गुणानुवाद गान करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होने से विष्णु लोग प्राप्त कर सायुज्यता प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु विशाख मास में जो माधव भगवान के धर्मों का पालन करता है, उन पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सौरे, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्त का अशुभ कहीं नहीं होता। उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भय नहीं व्यापते। स्वामी के नियुक्त कार्य करने पर देह अधिकारियों को कुछ अपराध नहीं होता। हे यम, जब तू इस कार्य के करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष? तू शोक मत कर। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यम बहुत दुखी हो दीन वाणी से कहने लगा, हे तात, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। इस महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा, तब कृतकृत्य होऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करा दीजिए, तब मैं फिर शासन करूंगा। यह बात सुन ब्रह्मा जी यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्मपरायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी यम को साथ ले क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास गए और सांख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो यम और ब्रह्मा ने प्रणाम किया। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ, आपके दास राजा के शासन में सब कुछ मनुष्य वैशाख धर्मों को करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इसी कारण यम पूरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने का दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया, तो यह दुखी हो मेरे पास आया है। हम आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते। अतएव हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं, इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा के ये वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी व यम से बोले, मैं लक्ष्मी तथा प्राण और देह, श्री वत्स कौस्तुम बड़ी तथा वैजंती माला, श्वेत